बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़िज़ सामईन और सामियात हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, जो भाई बहन कुर्बानी की ताकत नहीं रखते हों तो उनको कुर्बानी का सवाब किस तरह मिलेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सी हदीस ज़रूर सुन के जाइएगा। जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता हो उसे कुर्बानी करने का सवाब कैसे मिलेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, मुझे कुर्बानियों वाले दिन को ईद मनाने का हुक्म दिया गया है जिसे अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए मुकर्रर फरमाया है। उस शख्स ने अर्ज किया, अगर मेरे पास दूध वाली बकरी के अलावा कोई और जानवर कुर्बानी के लिए नहीं हो तो फरमाया, क्या मैं उसे ही ज़िबह कर दूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन तू कुर्बानी वाले दिन अपने जिस्म के बाल काट ले, नाखून काट ले और मूछें तराश ले और जेरे नाफ के बाल साफ कर ले। अल्लाह ताला तेरे लिए कुर्बानी का ही सवाब अता करेगा। प्यारे अजीजों, गुस्ल करना भी, खुशबू लगाना भी और ईद की नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहता हो तो उसको चाहिए कि ईद वाले दिन वो अपने नाखून तराशे और मूँछों को भी तराशे, बाल कटाए और इस तरह से गुस्ल करे और फिर खुशबू लगाए और ईद की नमाज अदा करे। तो प्यारे अजीजों, इस तरह से भी कुर्बानी का ही सवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ हम मुसलमानों को अता की हैं। अल्लाह के नबी ने बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी हदीसें बयान कर कर हम मुसलमानों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा फरमाई हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको नेक इंसान बनाए और इस बकरा ईद पर, ईद उल ज़ुहा पर इन सुन्नतों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको नेक इंसान और नेक ईमान पर चलने की और ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाए। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे अजीजों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर